ओम नमः शिवाय। 13वां अध्याय। सूची बोले, बुद्धिमान में श्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी इस प्रकार श्रवण करके बोले। प्रसन्न होकर गिरजापति से मुक्ति का लक्ष्य पूछने लगे। हे श्री रामचंद्र जी बोले, हे कृपा सागर भगवान, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुक्ति का सर्व रूप और लक्षण वर्णन कीजिए। श्री भगवान बोले, हे राम, सालोक्य स्वरूप्यम सारस्य संयुक्तता और कवल्य ये मुक्ति के 5 वेद हैं, जो कामना रहित अज्ञान से ही हीन होकर मूर्ति में मेरा पूजा करता है, वह मेरे लोक को प्राप्त होकर सालों युक्त मुक्ति को प्राप्त करता है और अनेक प्रकार के इच्छित भोग भोगता है। और जो मेरा सर्व रूप जानकर निष्काम बुद्धि से मेरा भजन करता है, वह मेरे सर्व रूप को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के अभिलाषी भोगों को भोगता है। इस सास रूपे ही मुक्ति कहते हैं। जो पुरुष मेरी प्रीति के नियमित इष्ट पूर्ता धी कर्मों को करता है, वह भी उसी फल को प्राप्त होता है। इसमें सैन्य नहीं है। जो करता जो भोजन करता है और जो अग्नि में हवन करता है, जो देखता है और जो कुछ तपस्या आदि करता है, वह सब मेरे ही अर्पण करता है। वह मेरे ही लोग को सब लक्ष्मी जगत के कर्तापन आदि से व्यक्तित्व सब दिव्य संपत्ति भोगता है। इस षष्ठ्यर्थ मुक्ति कहते हैं। जो शांति आदि साधन से युक्त होकर श्रवण मनन निधि या आसन पूर्ण मुझ में ही आत्मा रूप जानता है, वह अद्वैत सर्व प्रकाश ब्रह्म के तत्व पद को प्राप्त होता है। जो जीव का अर्थात स्वरूप है, इस सर्व रूप से अवस्थायी करने का नाम सायुज्य मुक्ति है। सत्य ज्ञान अंत आनंद आदि लक्ष्य युक्त और सब धर्म रहित मन और वाणी से परे है। सजाजित और विजाती है पदार्थों के उनमें से ही न होने से इस ब्रह्मा को अद्वैत कहते हैं। हे राम, यह जो शुद्ध स्वरूप का वर्णन किया है, इसे आत्मा रूप जानकर संपूर्ण सर्वावर जगत को मेरे ही रूप में देखता है। जिस प्रकार आकाश में गंधर्व नरक नगर नहीं है और उनकी मिथ्या प्रीति होती है, इसी प्रकार यह अनादि अविद्याओं से उत्पन्न हुआ जगत मुझ में ही कल्पना किया जाता है, वास्तविक में तो मिथ्या है। जिस समय मेरे स्वरूप के ज्ञान से अविद्या नष्ट हो जाती है, तब मन वाणी से एक ही में ही विद्यमान रहता हूँ। मैं नित्य परमानंद सर्व प्रकाश और चिदात्मा हूँ। काल दिशा विदिशा पंचभूत इस स्वरूप में कुछ नहीं है। मेरे सिवाय दूसरा कोई वस्तु नहीं है। मैं केवल एक ही विद्यमान रहता हूँ। मेरे निर्गुण सर्व रूप कोई नील पिताधि आकार और वर्णन का नहीं है और इन चरम चतुर से भी कोई मुझे देखने को समर्थ नहीं हो सकता। जो कोई हृदय में ही बुद्धि से मेरे स्वरूप को जानता है, वह ही ज्ञान मुक्ति हो जाता है। श्री रामचंद्र जी बोले, हे भगवान, मनुष्य को शुद्ध ज्ञान किस प्रकार से होता है? हे शंकर, जो आपकी कृपा मेरे ऊपर है, इसका उपाय वर्णन कीजिए। श्री भगवान बोले, ब्रह्म लोक पर्यंत दिव्य देह को भी नाशवत समझकर भार्या मित्र पुत्र आदि इन सब को कलेश दाता और अन्यत समझकर इनमें ही चिंतन की वर्धित प्रति करे और श्रद्धा पूर्वक ज्ञान प्राप्त होने के निमित्त मोक्ष शास्त्र वेदांत में निष्ठाशील होकर उसी के जानने का उपाय करता हुआ है ब्रह्म महत्त्व गुरु के निकट जाए। उस गुरु के आगे अपने हाथ में लाए हुए पदार्थ रख के दंडवत नमस्कार करे, फिर उसके हाथ जोड़कर इच्छित अर्थ का निवेदन करे। बहुत काल तक सावधान होकर इन्हें सेवा से संतुष्ट करे।
और मन लगाकर सब वेदांत के वाक्य अर्थ श्रवण करे और संपूर्ण वेदांत के वाक्यों का तात्पर्य भी निश्चित कर ले। यही नहीं कि यह वर्म करता फिरे। इसका ब्रह्मवाद्य में श्रवण कहा गया है। लोह मही आदि के दृष्टांत सत्य युक्त के जैसे कि चंबुक की शक्ति से लोहा भ्रमण करता है, इसी प्रकार धर्म की सत्ता से ही जगत भ्रमण करता है। श्रवण को पुष्टि करके मनन करे, अर्थात उसका चिंतन करे, वाक्य कर विचार का ही नाम मनन करता है। ममता और अहंकार सहित सब में सम्मान, शग वर्जित, शांति आदि साधन समान होकर निरंतर ही ध्यान योग से आत्मा सहित ध्यान करने को ही निधि ध्यान सन कहते हैं। संपूर्ण कर्म के लक्ष्य हो जाने से जो आत्मा साक्षात है, किसी को शीघ्र और किसी को चिरकाल में होता है। जिसे प्रतिबंधन नहीं होता है उस शीघ्र ही, और जिसमें प्रतिबंधन होता है उसमें देर से ही होता है। जो कुछ जीव के किए हुए और करोड़ों जन्म संग्रह किए कर्म है वह ज्ञान से ही नष्ट होते हैं। कर्म चाहे 10 सहस्त्र करोड़ से नष्ट नहीं होते हैं। ज्ञान होने पर जो कुछ पुण्य व पाप थोड़ा या बहुत किया हुआ हो उसे यह प्राणी लिप्त नहीं होता है, और जो इस प्राणी के शरीर निर्माण का हेतु प्रारब्ध का कर्म है वह भोगने से ही नष्ट होता है। ज्ञान से नहीं, जिसको मोह अहंकार नहीं, जो संपूर्ण संग से रहित है, संपूर्ण प्राणियों के आत्मा में ही और संपूर्ण प्राणियों में जो आत्मा को देखता है। इस प्रकार के ज्ञान युक्त विचरता हुआ प्राणी जीवन मुक्ति कहता है, कारण कि वह प्रारब्ध ही कर्म शेह के निमित्त विचरता है। सांप की कचेली सर्प सहित जिस प्रकार देखने वाले को भय देती है और सर्प के शरीर से छूटने पर कुछ भी भय नहीं देती है, इस प्रकार माया मुक्त आत्मा के होने से अनेक प्रकार के संसार भय प्रतीत होते हैं। वही जीवन मुक्त होने से फिर वही किसी प्रकार से भयभीत नहीं होती है। जिस समय इस प्राणी के हृदय की वासना संपूर्ण नष्ट हो जाती है और वैराग्य प्राप्त होता है, तभी ये प्राण अमृत हो जाता है। यही वेदांत शास्त्र की मुख्य शिक्षा है। जिस प्रकार कैलाश, वैकुंठ आदि दिव्य लोक हैं, इस प्रकार ही मोक्ष कोई लोक नहीं है। मुक्ति किसी ग्रहमंत्र का निवासी नहीं होता है, केवल हृदय की अज्ञान ग्रंथ की नष्ट हो जाने से ही मुक्त हो जाता है। जिसका वक्ष अग्र भाग से चरण आगे बढ़ता है वह उसी समय नीचे गिरता है। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुषों को ज्ञान होते हुए भी मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इस संसार से वह तत्काल ही छूट जाता है। जीवन मुक्ति पुरुष तीर्थ में व चंडाल के घेरे में देह त्याग करे अथवा धर्म का चिंतन करता हुआ देह का त्याग करे, अचैतन्य होकर मृत्यु को हो जाए, वह ज्ञान के बल से मुक्त ही हो जाता है। जीवन मुक्त किसी प्रकार के वस्त्र धारण करे, नघन भक्ष्य अथवा भक्ष्य कुछ भी खाए, चाहे यहाँ जहाँ शयन करे, वह प्रारब्ध कर्म के लक्ष्य हो जाने से ही मुक्ति हो जाती है। जिस प्रकार दूध में निकला हुआ घी यदि फिर दूध में डालो वह घृत उसमें नहीं मिलता है, इसी प्रकार ज्ञानवान संसार से विरक्त होकर फिर जगत में आसक्त होता ही नहीं। हे रामचंद्र, जो इस अध्याय को नित्य पढ़ते हैं और सुनते हैं वह अनायास देह बंधन से छूट जाते हैं। हे राम, तुम्हारा अंतःकरण जो सैन्य के वश हो रहा है, इस प्रकार तुम नित्य इस अध्याय का पाठ करो, इससे अभ्यास तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। इति श्री पद्म पुराणे शिव गीता सूपनिषत्सु शिव राघव संवादे तृतीयो अध्याय समाप्तम। 14 अध्याय शिवजी से
ब्रह्म साक्षात की विधि सुनकर अब दूसरे साधन से प्रश्न करते हुए रामचंद्र जी बोले, हे भगवान, यदि युवती तुम्हारा रूप सच्चिदानंद धरती में निर्वह, क्रिया शून्य और निर्दोष है तथा सब धर्मों से परे मन और वाणी अगोचर, तुमको सर्वव्यापक होने से जीवन सर्व स्थान में स्थित आत्मा स्वरूप देखता है। आत्म विद्या और तप ही जिसका मूल साधन है, वो उपनिषद का मुख्य तात्पर्य है, जो मूर्ति रहित संपूर्ण भूतों का आत्मा अर्थात सब जीव जिसके अंश हैं, जो कारण का कारण है, अदृश्य स्वरूप है, जो अति सूक्ष्म और इंद्रियों से आग्रह है, वह ब्रह्म विग्रह है जैसे कैसे हो सकता है। उस सूक्ष्म में चित्त की वृद्धि किस प्रकार हो सकती है, यह मुझे संदेह है। इसी में बुद्धि विग्रह, इसका उपाय आप वर्णन कीजिए। श्री शिव जी बोले, हे महाभुज रामचंद्र, सुनो, मैं इस विषय में उपाय कहता हूँ। प्रथम से गुण उपासना करते करते चित्त को एकाग्र करें और स्थूल सौर भी कन्याओं से निर्गुण स्वरूप में चित्त की वर्धित प्रवृत्ति करें। स्थूल सौर भी कन्या इसे कहते हैं कि पीजे मनुष्य को जिस प्रकार मृग जल दिखाकर रवि अर्थात जल है, ऐसा प्राप्त ऋण से बुलाकर फिर वास्तविक जल दिखाते हैं। इसी प्रकार प्राणी को प्रथम साधनादि का उपदेश कर पीछे ब्रह्म ज्ञान कथन करते हैं और इस प्रकार जाने की इस अन्न के पिंड स्थूल देह में जन्म मृत्यु वैधि यदि दृढ़ता से विद्यमान है, अर्थात निश्चय रहित दृष्टि इसकी दिशा बदलती रहती है, ऐसी स्थूल देह में प्राणों को यह भाव से जो आत्मा बुद्धि दृढ़ हो जाती है, वह नहीं मिटती। आत्मा कभी जन्म नहीं लेता है, इसका नाश कभी नहीं होता है, कारण कि यह नित्य है। अब शरीर की अवस्था वर्णन करते हैं, इसकी निष्कारात्मक प्रतिपादन करते हैं। उत्पत्ति होना, अस्तित्व, परिपक्वता, वृद्धि, क्षय और नाश, ये 6 अवस्थाएं इस शरीर की है। और घट में स्थित आकाश जिस प्रकार निर्विकार होता है, इस प्रकार इस देह में आत्मा विकार रहती है। इस प्रकार देह और आत्मा इन दोनों के ही धर्म परस्पर विरुद्ध है। अज्ञानी जन अविद्या से ही देह को आत्मा मानते हैं और ज्ञानी देह से आत्मा को पृथक देखते हैं। घड़िया में गला करके डाले सुभग की कांति के समान प्राणामय कोश, यह स्थूल देह के अंतर प्राणादि वायु से वर्तमान है, परंतु पर्यावाधी इंद्रियों से युक्त चल इनादि कर्मों से युक्त शुद्धा पिता से ये व्यापक और जड़ होने के कारण आत्मा नहीं है। आत्मा चैतन्य रूप है, जिसके द्वारा यह जीवन अपने शरीर को देखता है। आत्मा ही परम ब्रह्मा निर्लेक्षम और सुख का सागर है। अज्ञान इस ब्रह्म का ग्रास नहीं कर सकता, न ही ब्रह्म किसी वस्तु का ग्रास करता है, अर्थात वह अनामय परिपूर्ण ही सर्वत्र सर्व सुखी सर्वत्र है, जिसे कार्य कारक भी अपेक्षा नहीं है। उस प्राणमय कोशक के अंतर्गत मनोमय कोश है, वह संकेत विकल्प बुद्धि और इंद्रियों से समाया युक्त है। काम क्रोध लोभ मोह मत्स्य और मद, यह शत्रुओं का षड्वर्ण और ममता इत्यादि, यह संपूर्ण ही मनोमय कोश है। इसमें कर्तव्य तत्वपन का अभिमानी निसंदेह वह जीव विद्यमान है, जो इस लोक तथा परलोक गमन करता है। व्यवहार में जीव को जिसको जीव कहते हैं। आकाश आदि के सात्विक अंश से ज्ञान इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। आकाश से श्रोत्र, पृथ्वी से घृण, जल से जिह्वा और तेज से चुरु और वायु से त्वचा उत्पन्न होती है। इस प्रकार ही ये इंद्रिय पंच भौतिक हैं। जीव तत्व प्राप्ति के 3 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल का अंत सूक्ष्म और सूक्ष्म का अंत कारण शरीर है। सूक्ष्म शरीर को ही लिंग शरीर में अनामय कोश है। सूक्ष्म शरीर में अनामय कोश है। इन 5 कोशों में
अन्नमय कोश से वर्णन करके लिंग शरीर के तीनों कोश कहकर लिंग शरीर के अवयवों का वर्णन किया है। इन 5 भूतों के सात्विक आदि अंश से विद्यमान और मन उत्पन्न होता है, जिसमें बुद्धि निश्चयात्मक और मन संयतात्मक है, और वचन, हाथ, पद, वायु, उपस्थ यह 5 इंद्रियों को तो आकाश में रजोगुण अंश से कर्म पूर्वक उत्पन्न होता है, और उन सब के रजोगुण समान मिलने से 5 प्राण आदि वायु उत्पन्न होते हैं। यही 5 इंद्रियों तथा कर्म इंद्रियों 5 प्राण मन और बुद्धि मिलकर संत अवयवों से लिंग शरीर की उत्पत्ति होती है। यह लिंग शरीर तत्पाए हुए लोहे खंड की समान गोल है। इस प्रकार परस्पर के अभ्यास पढ़ने से ही साक्षी चैतन्य से युक्त होता है। जहाँ साक्षी चैतन्य लिंग शरीर से अध्यास को प्राप्त होता है, वह आनंदमय कोश है। आनंदमय कोश जो कर्त तत्वपन्न को अभिमानी है, वही उपासना और कर्म फल से इस लोक तथा परलोक में कर्म फल को भोगने वाला कहा जाता है। और जिस समय निद्रा अवस्था में यही आत्मा लिंग शरीर के अभ्यास को छोड़कर केवल अपने ही स्वरूप अविद्या से युक्त रहता है तथा उसकी साक्षी संज्ञा है। अंतकरण में इंद्रिय और इसकी वृत्ति, अनुभव और समृद्धि इनका दृष्ट होने से ही अंतकरण का ध्यान होने को आत्मा को साक्षी और केवल अंतकरण का अभ्यास नहीं ऐसा हुआ और भौतिकता होता है। इंद्रियों को घोड़े स्वरूप जानना और यह इंद्रिय रूपी अश्व रूपाधि विषय रूप स्थान में विचलन है। इंद्रिय और मन के रहित सहित ही आत्मा भोक्ता करता है, और वास्तव में उपाधि बिना यह आत्मा शुद्ध है। कदाचित कर्तव्य भोक्त तत्व को प्राप्त नहीं होता है। तात्पर्य यही है कि रथी तो रथ में बैठता है, सारथी और घोड़े रथ को जिधर ले जाते हैं उधर ही जाता है। यदि दुष्ट घोड़े हुए तो सारथी का भी कहना न मानकर रथ लेकर कहीं गड्ढे में डाल देते हैं। इसी प्रकार दुष्ट इंद्रियों से इस शरीर रूपी रथ को विषयों में ले जाकर पटकते हैं, तब सब इंद्रियों के सहित आत्मा दुखी प्रतीत होती है। इस प्रकार से जो ब्राह्मण शांति आदि से युक्त होकर उपासना करता है, वह जिस प्रकार से कदली के वल्क को बराबर उतारते चलते जाते हैं तो उसमें वल्क नहीं निकलते हैं, पश्चात सार प्राप्त होता है। इसी प्रकार पंचकोश में कर्म से उपासना करते हैं और उनमें ही चित्त घटाने तथा उन्हें आसार रूप जानते हुए भी अंत सारभूत आत्मा को प्राप्त होता है। इस प्रकार मन को सावधान करके पंचकोश का ज्ञान करके जो मन स्थिर हो करता है तथा उसका चित्त निराकार परमात्मा में लग जाता है, तब यह मन केवल परमात्मा को ही ग्रहण करता है, जो केवल अदृश्य अग्रह स्थूल सूक्ष्म आदि धर्म से परे है। उसमें प्राप्त होकर निश्चल हो जाता है, फिर चलायमान नहीं होता है। श्री रामचंद्र जी बोले, हे भगवान, जब सर्वाधि साधन द्वारा आत्मस्वरूपी की प्राप्ति हो जाती है तो वेद शास्त्रों के जानने वाले यज्ञशील सत्यवादी उनके शरण करने से प्रवृत्त क्यों नहीं होते हैं, और कोई सुनकर भी आत्मा को ज्ञान नहीं सकते, और कोई जानकर भी मिथ्या मानते हैं। क्या यह तुम्हारी माया है? श्री शिव जी बोले, हे महाबहु, ये ऐसे ही है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। मेरी त्रिगुणा आत्मिक माया का उल्लंघन करना महाकठिन है। जो मेरी शरणागत आकर मुझको प्राप्त हो जाते हैं वह ही इस माया को तरसते हैं। हे महाभुज, जो अभय भक्त हैं और जिनकी श्रद्धा मेरे विषय नहीं है, वह इस लोक में और परलोक में अनेक प्रकार के फल की इच्छा करने वाले हैं। उनके कार्य अनुसार ही फल मिलता है। वे सुख भोग भी थोड़े काल में ही इस लोक से प्राप्त होते हैं, कारण कि उन्हें तो कर्म फल ही इष्ट है और कर्म फल ही श्रेय होने वाला है, तथा थोड़ा और ऐसे लोकों में उन फलों को भोगते हैं जहाँ जहाँ अल्प सुख और शीघ्र नष्ट हो जाता है। इन बातों को न जानकर जो अधर्म मनुष्य कर्मों को करता है, माता के गर्भ में उत्पन्न होकर बराबर मृत्यु मुख में पड़ते हैं। अनेक प्रकार की योनियों में उत्पन्न हुए किसी एक प्राणी की करोड़ों जन्म के
सच्चित पुण्य मेरे विषय भक्ति होती है, वही श्रद्धा युक्त मेरा भक्त ज्ञान को प्राप्त होता है। और दूसरा करोड़ों जन्मी कर्म करने से भी मुझे प्राप्त नहीं होता। इस कारण हे राम, ये और सब त्याग कर केवल मेरी भक्ति करो। दूसरे और सब धर्म का त्याग करके ही एक मेरी शरण में हो जाओ। मैं तुमको सब पापों से छुड़ाकर मुक्त कर दूंगा। तुम सोच कुछ मत करो हे राम। तुम कुछ कर्म करते हो, जो भोजन करते हैं, जो हवन करते हैं और जो देते हैं तथा जो तप करते हैं वे मेरे ही अर्पण करते हैं हे राम। इससे अधिक मेरे में दृढ़ भक्ति होने का दूसरा साधन नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि शरीर, इंद्रिय और प्राण तथा मन के जो जो धर्म है उनका त्याग करके मुझे भी आश्रित हो, अर्थात मुझे प्राप्त हो। इति श्री पद्म पुराणे अपनी भागो शिव गीता से शिव राघव समाधे पंचकोश पद पादे नाम चतुर से अध्याय समाप्तम। 15वां अध्याय। श्री रामचंद्र जी बोले, हे भगवान, आपकी भक्ति कैसे है, वह किस प्रकार उत्पन्न होती है, जिसके प्राप्त होने से यह और भी निवारण हो जाता है और मुक्ति पद भी प्राप्त होता है। हे शंकर, वह आप सब वर्णन कीजिए जिससे संसार से निवृत्ति प्राप्त हो। शिव जी बोले, जो वेदाय ध्यान ज्ञान यज्ञ संपूर्ण मेरे में ही अर्पण की बुद्धि से करता है वह मेरा ही भक्त है, मेरा ही प्रिय है। वह इस प्रकार है कि अमता तत्व गिरिजा मति सह चार प्राण शरीर है, ग्रह पूजा ते विषम भोग रचता निंद्रा समाधि स्थित संसार पधई उपक्त चिनि विधि स्तोत्र गायन सर्वा गिरो यत कर्म करोमि तत्त दाखिल संभो तरावंदनम। अर्थात यह कि यह शरीर विषयवल्य है, इसमें सच्ची आनंद आप हो। बुद्धि रूप श्री पार्वती जी है, आपके साथ चलने वाले नौकर प्राण हैं और जो मैं विश्व नंदन के निमित्त खाता पीता देखता सुनता हूँ बोलता हूँ स्पर्श करता हूँ, यही आपकी पूजा है। निंदा समाधि फिरना आपकी प्रतीक्षणा है, वचन आपकी स्तुति है। हे शिव, इस प्रकार मैं आपका आराध्य करता हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा करो। इस प्रकार आराधना करें कर्मों को ही वैसे मेरे ही अर्पण हो जाओ। अग्निहोत्र की पवित्र भस्म लाकर अथवा क्षत्रिय ब्राह्मण के स्थानों से लाकर अग्नि रहित भस्म इत्यादि मंत्रों से यदावती विधि अभिमंत्रित कर अपने शरीर में उसे लगाकर और भस्मवादी जो मेरा अर्चन करता है राम, उससे अधिक मेरी भक्ति करने वाला दूसरा नहीं। जो प्राणी मस्तक और कंठ में ही रुद्राक्ष को धारण करता है और ओम नमः शिवाय इस पंचधारी विद्या का जाप करता है, वह मेरा भक्त है और मुझे प्यारा है। भस्म लगाने वाला, भस्म पर शयन करने वाला, सदा ही जितेंद्रिय, जो सदा ही रुद्र सुप्त जपना और अनन्य बुद्धि से मेरा चिंतन करता है, वह उसी देह से शिव स्वरूप हो जाता है। जो रुद्र सुप्त या अर्थ शीर्ष मंत्रों का जाप करता है, केवल न सिद्ध वह सविता स्वर उपनिषद जो जाप करता है, उसे अधिक मेरा दूसरा भक्त इस लोक में नहीं है। धर्म से विलक्षण, अधर्म से विलक्षण, कार्य और कारण से भी परे, भूत और भविष्य काल भी परे, जिसको मैं कहता हूँ सो तुम सुनो। जिस वस्तु को वेद और सब शास्त्र वर्णन करते हैं, जो संपूर्ण उपनिषदों से सार ग्रहण किया है, जैसे दही में घी, जिसकी इच्छा करके मुनि जन और ब्रह्मचार्य धारण करते हैं, वह आकर उपकार ही महत्व हमारा पद है। सो मैं तुझे सफेद से वर्णन करता हूँ। यही अक्षर पर ब्रह्मा और सुगुण ब्रह्मा ने गुण ब्रह्मा, इसी अक्षर ब्रह्म के जानने से ब्रह्म लोक को प्राप्त होकर मुक्त हो जाते हैं। यही उत्तम आधार है, यही उत्तम तारक है। इसको ज्ञान के ब्रह्म लोक में पूजते होते हैं, जो वेद रूपी धेनुओं में ही श्रेष्ठ है, ऐसा वेदांत प्रतिपादन करता है। यही मोक्ष का धारण करने वाला और संसार सागर का सेतु है। तथा वह वस्तु क्या है
अब उसका वर्णन करते हैं। वह मेद से ही अछेद्य हुए कोश अर्थात हृदय काश में जो ब्रह्म है उसे ओंकार कहते हैं। यही परम मंत्र है, इसी में ही सब लोग निवास करते हैं तथा पद मात्रा श्य पधा आकार ओंकार मकार इति मांडू। ओम इति ही ब्रह्म, ओमध्यत सर्वोत्तम अर्थात यह ओंकार ही ब्रह्म और सब कुछ है। उसकी 4 मात्रा है, ओंकार और मकार, और अंत की ही कारण रूप आदि मात्रा है। पहली ओंकार रूप मात्रा से ही भूलोक, दीर्घ वेद, ब्रह्म वेद, 8 वसु, गह, पैतन, अग्नि, गायत्री, छंद और प्रातः सवन, यह 8 देव निवास करते हैं। दूसरी उकार मात्रा से भूलोक, विष्णु, रुद्र, अनुष्ट, छंद, यजुर, वेद, यमुना, नदी, दक्षिणा, अग्नि, मध्य, दीन, सावन, यह देवता निवास करते हैं। और तीसरा प्रकार है मात्र में सर्वे लोक, साम, वेद, आदित्य, महेश्वर, अविन्य, अग्नि, जगति, छंद और सरस्वती नदी और अर्थवेद, तृतीय सवन, यह वास करते हैं। और चौथी मात्रा है वह सोमलोक, अर्थवार्गनी, गाथा, सर्व तक, अग्नि, महलोक, विराट, शम्य और अशम्य, अग्निशूत, नदी और यज्ञ पुष्ट, यह देवता निवास करते हैं। वेद एवं वेद अर्थात जागृत, स्वप्न, सुमृति 3 अवस्थाओं में ही पर आमंत्रित तृतीय अवस्था रूप आत्मा ही है। यह वाचक, वाच्य रूप, वाणी, मन का मूल अज्ञान दूर करने से ही व्यवहार से अयोग्य है तथा परपंच हित शिव स्वरूप और अद्वितीय है। यह उच्चारण किया हुआ ओंकार आत्मा ही है। ऐसे जो जानता है वह अपने आत्मा से ही परमार्थ रूप आत्मा में ही प्रवेश करता है और जन्म के कारण इनों का लय कर फिर उत्पन्न नहीं होता है। पहली मात्रा रक्त वर्णन, दूसरी भास्वर और वर्ण, तीसरी बिजली के वर्णन की तथा चौथी शुभ वर्णन। जो कुछ उत्पन्न हुआ है और जो कुछ उत्पन्न होगा, सर्वे जग आत्मा हो, अनेक प्रकार का यह जगत ओंकार में ही प्रतिष्ठित है। भूत भविष्य रूप ये संसार रुद्र रूप में ही है और रुद्र में प्राण है और उसमें ओंकार स्थित है। तथा यह ही शिव और ओंकार एक स्वरूप है। वह शिव रूप सनातन ब्रह्म में ओंकार के ही वर्तमान है। इस कारण ओंकार जपने हार निसंदेह ही मुक्त हो जाता है। श्रो अग्नि से है अर्थात समर्थ अग्नि से ही अथवा शिव अग्नि ही उत्पन्न हुई भस्म को ही ओंकार से अभित्रित करते हैं। ओंकार द्वारा जो मेरा पूजन करता है उससे अधिक संसार में मेरा कोई दूसरा प्रिय भक्त नहीं है। घर की अग्नि अथवा वन की अग्नि की भस्म को ओंकार से अभिमंत्रित करके जो अपने शरीर में लगावे वह शुद्ध भी मुक्ति को प्राप्त होता है। दया भूकुर वील पत्र तथा और भी वन के पत्ते पर्वत के उत्पन्न हुए फूल ओंकार द्वारा जो भी मेरी नित्य पूजा करता है वह मेरा ही प्रिय है। पुष्प फल मूल पत्र कीवा जल से और ओंकार युक्त मेरे ही निमित्त दान करता है वह करोड़ों गुना हो जाता है। किसी प्राण मात्र की हिंसा नहीं करनी चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। ब्रह्म भय सोच युक्त इंद्रिय निग्रह करने वाले वेद अध्ययन में ही तत्पर जो मेरे भक्त हैं वह मेरे प्यारे हैं। जो कोई परदोष के समय मेरे स्थान में जाकर मेरी पूजा करता है वह अत्यंत ही लक्ष्मी को प्राप्त करता है और अंत में मुझ में ही लय हो जाता है। अष्ट चतुर्थी पूर्णिमा अमावस्या इन तिथियों में जो स्वर्ण में भस्म लगाने रात्रि समय मेरा पूजन करता है वह मेरा भक्त और प्रिय है। जो एकादशी के दिन व्रत रखकर प्रदोष के समय मेरा पूजन करता है वह विशेष करके ही सोमवार के दिन मेरी पूजन करता है वह मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जो पंचामृत पंच घन पुष्प सुगंधित युक्त जल अथवा कुश के जल से ही मुझे स्नान कराता है उससे अधिक मेरा कोई प्रिय नहीं है। दूध घी मधु शुभ्र रस गन्ने का रस पक्के आम के फल तथा नारियल के जल से
अथवा जो गंध युक्त जल से रुद्र मंत्र उच्चारण करता है, वो मेरा अभिषेक करता है, उससे अधिक प्यारा मुझे दूसरा कोई नहीं है। और जो जल में स्थित हो सूर्य की ओर मुख किए ऊपर को बाहें उठाता है, सूर्य के विबंध से मेरा ध्यान करता हुआ अर्थ वर गिरजा का जप करता है, वह इस प्रकार मेरे शरीर में प्रवेश करता है जैसे गृहपति घर में ही प्रवेश करता है। वह दरबाम देव और देवता साम देव को तथा योग आयोज्य मंत्रों को जो मेरे आगे गान करता है, वह इस लोक में परम सुख भोग कर अंत में ही मेरे स्थान को ही प्राप्त होता है। अथवा जो ईश्वरीय वास्तव मंत्रों को सावधान हो और मेरे सम्मुख जप करता है, वह मेरी ही सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होता है और मेरे ही लोक में कर्म अक्षय सुख भोगता है। हे रघुनाथ जी, यह मेरा भक्ति योग तुम्हारे पत्र वर्णन किया है। यह मनुष्य सब कामना दह हार और अब और क्या सुनो की इच्छा है करते हो। इति श्री परम पुराणे उपरहि भाग शिव गीतासु शिव राघव उपसवादे भक्ति योग नाम पंचदशो अध्याय। 16वां अध्याय। श्री रामचंद्र जी बोले, हे भगवान, आपने मोक्ष मार्ग संपूर्ण वर्णन किया है, अब इसका अधिकार करिए। इसमें मुझको बड़ा ही संदेह है, आप विस्तार वर्णन कीजिए। श्री भगवान बोले, हे राम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री ब्रह्मचारी गृहस्थ तथा बिना यज्ञवती हुआ ब्राह्मण, वानप्रस्थ जिसकी स्त्री मृतक हो गई हो, सन्यासी पशुपतक व्रत करने हारे इसके अधिकारी, और बहुत कहने से क्या है जिसके अंतकरण में ही शिव जी पूजन की प्रबल भक्ति हो, वही इसमें अधिकारी है। और जिसका चित्त दूसरी ओर लगा हुआ हो, वह उसमें अधिकार नहीं है। तथा मूर्ख अर्ध बढ़े के मुख शौचार रहित स्नान स्नद्य आदि विविध कर्मों से रहित है। अज्ञों का उपहास करने वाले, भक्तिहीन विभूति रुद्राक्षधारी, पशुपत पालने वाले, देवस्य करने वाले, चिन्ह धारी करने से कभी किसी इस शास्त्र में अधिकारी नहीं है। जो मुझे धर्म के उपदेश करने वाले गुरु से, पशुपत के व्रत धारण करने वाले से या विष्णु से द्वेष करता है, उसको करोड़ जन्म में भी उद्धार नहीं होता। आजकल के उन पुरुषों को इस श्लोक के ऊपर विचार करना चाहिए जो अज्ञानवश एक दूसरे से द्रोह करते हैं। वे सब एक ही रूप है। शिव तथा विष्णु में कोई भी भेद नहीं है। वेद मानने वाले की गति नहीं होती है, इसमें प्रमाण है। से ब्रह्मा है, से विष्णु, से हरि, से देव, सो अक्षरम परम से वाटरम, अर्थात वही परमात्मा शिव, हरि, इंद्र, अक्षर, परम सर्वराट है। एक रूप बहुधा या करोति, वही एक अनेक रूप को धारण करता है और चाहे अनेक प्रकार के यज्ञ आदि कर्म में तत्पर हो और शिव ज्ञान से रहित हो। शिव की भक्ति में होने का ही कारण वह संसार मुक्त नहीं होता। जो वेद ब्रह्म धर्मों में केवल फल की इच्छा करके आसक्त होता है, उन्हें केवल दृष्ट मात्र फल की ही प्राप्ति होती है। मोक्ष शास्त्र के अधिकारी नहीं। काशी, द्वारका, श्री शैल पर्वत, व्याघपुर, इन क्षेत्रों में शरीर त्यागने से इस पुरुष को मेरी कृपा से ही तारक ब्रह्म की प्राप्ति होती है, जिसके हाथ पैर और संपूर्ण इंद्रिय तथा मन वश में विद्या, तप और कीर्ति विद्यमान है। वही तीर्थ का फल प्राप्त करते हैं। विकार मानने वाले तीर्थ का फल प्राप्त नहीं कर सकते। जिस ब्राह्मण का यज्ञोपवीत नहीं हुआ है, उसे अधिकार है, परंतु वह वेद का उच्चारण नहीं कर सकता। केवल माता पिता के ही श्रद्धा कर्म से उच्चारण कर सकता है। जब तक ब्राह्मण का उपनयन नहीं होता है, तब तक वह शुद्ध की ही समान है। नाम कीर्तन और ध्यान में ही तो वो सब ही अधिकारी है।
शिवजी में है तदात्म है ध्यान से, अर्थात एक वर्तित करने से यह प्राणी संसार के पार हो जाता है। और जिस प्रकार ध्यान, तप, वेद अध्ययन तथा दूसरे कर्म है, यह ध्यान करके शास्त्र भाग की भी तो समानता नहीं हो जाती। आश्रम, अंग, देश, काल किवा असाधनीय साधन, यह कोई भी ध्यान योग्य समान नहीं है। चलते फिरते, उठते बैठते, बोलते, शयन करते अथवा दूसरे कार्यों में युक्त होकर और उसने अनेक पातकों से युक्त होकर वह भी ध्यान करने से मुक्त हो जाता है। इस ध्यान योग करने से नाश नहीं होता है नित्य नैमित्तिक कर्म की समान, इससे प्रत्ययवान नहीं है। ये थोड़ा सा अनुष्ठान क्रिया भी प्राणी को महाभय से रक्षा करता है। अति आचार्य अथवा भय और शोक प्राप्त हुआ तो वह छिन्न अथवा और कोई रोग में जो किसी बहाने से ही मेरा उच्चारण करता है, वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। महापापी भी यदि देहांत में मेरा स्मरण करता है और ओम नमः शिवाय इस पंच अक्षर का विद्या का उच्चारण करे, तो निसंदेह ही उसकी मुक्ति हो जाती है। जो अपनी आत्मा से ही आत्मा को देखते हैं और संसार को शिव रूप देखता है, उनको नेत्र तीर्थ व दूसरे कर्मों के करने से क्या लाभ है? उन्हें करने की आवश्यकता ही नहीं है। विभूति और रुद्राक्ष सदा सबको धारण करना चाहिए। शिव भक्ति करने वाले योगी हो अथवा न हो, सब रुद्राक्ष धारण करें जिन्हें शिव भक्ति प्राप्ति होने की इच्छा हो। जो अग्निहोत्र की भस्म और रुद्राक्षों का धारण करता है, वह महापापी होगा तो भी निसंदेह मुक्त हो जाएगा। और शिव उपासना के कर्म और करने वाले अथवा न करने जो केवल शिव का ही नाम भी जपता है, सदा मुक्ति स्वरूप है। अंतकाल में जो रुद्राक्ष और विभूति को धारण करता है, उसे चाहे महापाप भी लगे हो, नरों में नीच भी हो, किसी प्रकार से भी यमदूत के उसे स्पर्श करने को समर्थ नहीं होते हैं। जो कोई बेल वृक्ष की जड़ की मिट्टी शरीर पर लगाता है, उसके निकट यमदूत किसी प्रकार से नहीं आ सकते हैं। श्री रामचंद्र जी बोले, हे भगवान, किन मूर्तियों में पूजन करने से आप प्रसन्न होते हैं, ये जानने की मुझे बड़ी ही इच्छा है, आप कृपा करके बताइए। श्री भगवान बोले, मूर्तियों का गोबर, भस्म, चंदन, वालू का काष्ठ, पाषाण, लोहाखंड, केस, रधि, रंग, काशी, खप्पर, जस्ता, पित्तल, तांबा, रूपा, स्वर्ण अथवा अनेक प्रकार के रत्नोपारा अथवा कपूर, इसमें से जो भी अनेकों प्राप्त हो सके और जो इष्ट हो, उससे शिवलिंग की मूर्ति निर्माण कर इस प्रकार प्रीति से मेरी उपासना करे तो कोटि गुणा फल होता है। ग्रह स्थिति पुरुषों को उचित है कि मृतक का काष्ठ, लोहा, काशी अथवा पाषाण की प्रतिमा करे, उसमें ही पूजन करके ग्रह स्त्रियों को सदा आनंद की प्राप्ति होती है। मूर्तिकार की प्रतिमा पूजने से आयु, काष्ठ की प्रतिमा पूजन करने से संपत्ति, काव्य की पूजन करने से ही कुल की वृद्धि, लोहे की प्रतिमा पूजन करने से धर्म वृद्धि होती है और पाषाण की प्रतिमा पूजन करने से पुत्र प्राप्ति होती है। और बेल वृक्ष के नीचे अथवा उसके फल में जो मेरी आराधना करता है, इस लोक में महालक्ष्मी को प्राप्त होकर अंत में शिव लोक को प्राप्त होता है। और बेल वृक्ष के नीचे बैठकर जो विधि पूर्वक मंत्रों को जाप करता है, तो एक गही दिन में ही उस जप करने वाले पूरे चरण फल मिलता है। और जो मनुष्य बेल के वन में ही कुटीर बनाकर नित्य वर्ती निवास करता है, उसके जप मात्र से ही सब मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। पर्वत के ऊपर, नदी के किनारे, बील के नीचे, शिवालय में ही अग्निहोत्र ही, शाला में विष्णु के मंदिर में जो मंत्र का जाप करता है, दानव, यक्ष, राक्षस इसके जप में ही विघ्न नहीं आ सकता है, उसे कोई स्पर्श नहीं कर सकता। वह शिव के समयुक्त लोक को प्राप्त हो जाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, पर्वत किंवा अपनी आत्मा से ही जो मनुष्य मेरा पूजन करता है,
वह लव मात्रा में ही कि पूजन करने से ही उसे संपूर्ण फल प्राप्त होता है। अपने आत्मा में जो पूजन करता है उसकी बराबरी दूसरी पूजा नहीं, आत्मा ही पूजन करने हार चंडाल भी मेरे लोग को प्राप्त कर होते हैं। संपूर्ण शुभ कर्म आत्मा ही को प्रण करना, उसी का विचार करना, पाप चरण न करना, यही आत्मा की पूजा है। उर्णावस्त्र के आसन पर पूजा करने से मनुष्य को ही सब कामना की प्राप्ति हो जाती है। मृग चमर के आसन पर पूजा करने से मुक्ति और व्याग चमर पर पूजा करने से लक्ष्मी प्राप्ति होती है। कुशासन पर बैठकर पूजा करने से ज्ञान, पत्र के आसन पर बैठकर अयोग्यता और पाषाण के आसन पर बैठकर दुख और कष्ट के आसन पर पूजा करने से अनेक प्रकार के रोग होते हैं। वस्त्र पे बैठने से लक्ष्मी प्राप्ति होती है और पृथ्वी पर बैठकर जप करने से मंत्र की सिद्धि नहीं होती है। उत्तर या पूर्व को मुख करके जप और पूजा का प्रारंभ करना उचित है। हे रामचंद्र, सावधान होकर सुनो, अब माला की विधि कहता हूँ। माला से साम्राज्य प्राप्त होता है, पुत्र जीव जिया पोते की माला से ही अत्यंत ही धन की प्राप्ति होती है। कुश की ग्रंथि की माला से ही आत्म ज्ञान और रुद्र की माला से ही संपूर्ण कार्यों की सिद्धि होती है। पर मूंगा की माला से सब लोग के वश करने को सामर्थ्य होती है। आम लोग तो फलों की माला मोक्ष की देने वाली, मोतियों की माला संपूर्ण विद्याओं को देने वाली है। मणिकाओं की माला त्रिलोकी की स्त्रियों को वश में करने हारी है और नीलमरकत मणि की माला शत्रु को भय देती है। सोने की बनी माला बड़ी ही शोभा को प्राप्त होती है तथा लक्ष्मी को देती है। चांदी की माला से मन वांछित कन्या प्राप्त होती है और एक पारे की माला जो औषधि द्वारा बनती है वह संपूर्ण ही कामना को प्राप्त होती है। 108 मणियों का माला सबसे उत्तम होती है। 100 दाने की और 50 दाने की मध्य अथवा 57 दाने की भी मध्यम है और 27 दाने की माला अधर्म कहती है। 25 दाने की भी अधम होती है। जो 100 दाने की माला को हो और 50 अक्षर ए से ले तक उल्टे सीधे क्रम से हो सकते हैं, अर्थात मेरु तक एक बार गिन सकते हैं। इस प्रकार से स्पष्ट स्थान करें और किसी को भी माला न दिखावे, गुप्त जपे। जो अक्षरों की कल्पना करके माला द्वारा जाप किया जाता है, वर्ण विन्यास कल्पना से एक ही बार में उनका पुरुषार्थ हो जाता है। बायां चरण गुद स्थान पर रखें, अर्थात एडी लगावे और दाहिना चरण उपस्थ के ऊपर रखकर बैठे। यह उत्तम और अति श्रेष्ठ योनि निम्न आसन करता है। जो यौन मुद्रा में आसन से बैठकर सावधान हो जप करता है, कोई मंत्र हो अवश्य सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। छिन्न रुद्र स्तंभित मिलित मूर्छित सुप मत हीनवर्य दर्ग त्रस्त सुक्रु पक्ष के जानने वाले ये मंत्र शास्त्र में मंत्रों के प्रकार लिखे हैं, उनमें इनके लक्षण लिखे हैं कि किस प्रकार मंत्र करने होते हैं तथा बालक यौवन वृद्ध मत्त इत्यादि किसी प्रकार का भी दूषित मंत्र क्यों न हो, योनि मुद्रा के आसन से जाप करें और सिद्ध हो जाता है। इसी मुद्रा से वे मंत्र सिद्ध होते हैं, दूसरे प्रकार से नहीं होते हैं। उस काल से लेकर मध्य यह काल तक मंत्र का जाप करना कहा जाता है। इससे उपरांत ही जपे तो कर्ता का नाश हो जाता है। यह संपूर्ण काम्य फलों के पूर्ण चरण की विधि है। नित्य ही नैमित्य तप प्रसाद का नियम है। चाहे जब तक जितनी इच्छा हो जप करता रहे, उसमें कोई दोष नहीं होता है। जो मेरी मूर्ति का ध्यान करता हुआ निष्काम बुद्धि से रुद्र जप अथवा
षड अक्षर मंत्र ओमकार सहित जितेंद्रिय होकर जपता है। ओम नमः शिवाय यह षड अक्षर मंत्र है। हे राम, अथवा अर्थवर्ष शीर्षे वाक्यलव्य उपनिषद के जो मंत्र जपता है वह उसी देह से स्वयं शिव को हो जाता है, अर्थात सजीव मुक्ति को प्राप्त होता है। जो नित्य प्रति शिव गीता को पढ़ता है और नित्य जप करता है, वह शरण करता है, वह निस्संदेह संसार से मुक्ति हो जाता है। सूर्य बोले, हे सनकादि ऋषि, भगवान शिव श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार उपदेश देकर वहां से ही अंतर ध्यान हो गए और आत्मज्ञान के प्राप्त होने से रामचंद्र जी ने भी अपने को कृतार्थ माना और एकाग्र चित्त से ध्यान करते हैं। उनके हाथ से मुक्ति स्थित रहती है। इस कारण से हे मुनियों, नित्य प्रति सावधान होकर शिव गीता को सुनो, अनायास मुक्ति हो जाएगी। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इसमें शरीर को कलेश नहीं, मानसिक कलेश नहीं, धन का वह होकर शिव गीता को सुनो। ओनय हो और किसी प्रकार की पीड़ा हो, केवल श्रवण से ही मुक्ति हो जाती है। हे ऋषियों, इस कारण तुम नित्य प्रतिदिन शिव गीता का श्रवण करो। ऋषि बोले, हे सूजी, आज से तुम्हारी हमारे आचार्य पिता और गुरु हो, जो कि आपने हमको अविद्या के पार तार दिया है। जन्म देने वाले से ब्रह्म ज्ञान देने वाले को गौरव आदि है। इस कारण हे सुत, सत्य ही तुमसे अधिक कोई दूसरा गुरु हमारा नहीं है। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर संपूर्ण ऋषि साई संध्या करने के निमित्त गए और सूत पुत्र की बढ़ाई करके गोमती नदी के समीप ध्यान करने लगे। शिव परायणाए हुए। इति श्री पद्म पुराणे उपरि भागे शिव गीता सुपनिषद सत्य ब्रह्म विद्या या योग शास्त्र शिव राघव सवधे गीता अधिकारण निरूपणम नाम षोडशो अध्याय समाप्तम। भक्तों, 17वां अध्याय अवैक्यत से काल की उत्पत्ति हुई तथा उसी से प्रधान पुरुष की उत्पत्ति हुई और उनमें यह सब जगत उत्पन्न हुआ है। इस कारण यह संपूर्ण जगत ब्रह्म है, जो संसार में सब और की अपने श्री कर्म किए हुए और सबको व्याप्त करके स्थित हो रहा है। सब जगत के परे जिसके चरण और सबके हस्त नेत्र सिर मुख, जिसके हाथ नेत्र सिर मुख हैं, तथा चे श्रुति इति है, जो संपूर्ण इंद्रियों और गुणों के अभ्यास से युक्त शरीर में स्थित है और जो सब इंद्रियों से वर्जित है। सबका सदा आनंद स्वरूप प्रकट दैवत रहित संपूर्ण उपमयोग से योग्य है। सबसे परे नित्य तथा परमाण से भी परे है। निर्विकल्प निराभ्यास सब में ही व्यापक है, पर अमृत स्वरूप है, सबके पृथक और सब में ही स्थित, निरंतर वर्तमान, निर्जल, अविनाशी, निर्गुण और पर ज्योति स्वरूप। ऐसा उस स्थान को विद्वानों ने वर्णन किया है। वह संपूर्ण प्राणियों को आत्म ब्रह्म और अभ्यंतरण से परे है, जिसे कहते हैं वही मैं सर्वगत शांत स्वरूप ज्ञान आत्मा परमेश्वर हूँ। यह स्थानवर जगमात्मक संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। सब प्राणी मेरे ही निवास स्थान है, ऐसा वेद के जानने वाले कहते हैं। एक प्रधान और एक पुरुष, यह जो दो वर्णन किए हैं, उन दोनों का संयोग करने वाला अनादि काल है। यह तीनों अनादि हैं और अव्यक्त से निवास करते हैं। इनका तो तदात्मक रूप है, वही साक्षात मेरा स्वरूप है, जो महत से ही लेकर यह संपूर्ण जगत उत्पन्न करते हैं। वह संपूर्ण देहधारियों की मोहित करने वाली प्रकृति कहलाती है। यह पुरुष ही प्रकृति में ही स्थिर होकर प्रकृति के ही गुणों को भोगता है। अहंकार सहित होने से 25 सत्व निमित्त यह देह कहलाता है। प्रकृति का प्रथम विकार ही महान कहता है। यह आत्मा
विज्ञान शक्ति युक्त स्थिर रहता है पीछे। उसी से ही विज्ञान शक्ति का जानलेवा अहंकार उत्पन्न होता है। उस एक ही महान आत्मा का नाम अहंकार कहा जाता है, वही जीव और अंतर आत्मा कहा जाता है। यह तत्व के जानने वालों ने कहा है, यही जन्म लेकर सुख और दुख भोगता है। यद्यपि वह विज्ञान आत्मा है, परंतु मन के संग होने से भी वह मन के उसके उपराकार है। अज्ञान के कारण इस पुरुष को संसार की प्राप्ति हुई है और प्रकृति से ही पुरुष का संयोग होने से कालांतर में ही पुरुष को अज्ञान की प्राप्ति हुई है। यह काल ही जीवों को उत्पन्न करता है और काल ही संहार करता है। संपूर्ण ही काल के वश में है, परंतु काल किसी के वश में नहीं है। वही सनातन सबके हृदय में स्थिर होकर भी इस सब को जानता है और वश में रखकर शासन करता है। उससे ही भगवान प्राण स्वरूप सर्वज्ञ पुरुषोत्तम कहते हैं। मनीषी विद्वानों ने इंद्रियों से ही परे मन को कहा है। मन से परे अहंकार, अहंकार से परे महत्व है, महान से परे अव्यक्त्य और अव्यक्त्य से परे पुरुष है और पुरुष से परे भगवान प्राण स्वरूप है और उससे यह सब जगत हुआ है। प्राण से परे व्योम आकाश और व्योम से ही परे अग्नि ईश्वर है। सो मैं सबसे व्यापक शांत स्वरूप हूँ और मुझसे ही ये सब जगत विस्तार हुआ है। मुझसे ही परे और कुछ नहीं है। प्राणी मुझको जानकर ही मुक्त हो सकते हैं और संसार में स्थावर जगम इनमें किसी को भी नित्यता नहीं है। केवल एक मैं ही व्योम रूप महेश्वर हूँ। सो मैं ही सब जगत को उत्पन्न करके संहार करता हूँ। माया स्वरूप मुझ में ही काल की संगति होकर मेरी ही स्थिति से ही काल संपूर्ण जगत के उत्पन्न करने में समर्थ हुआ है। कारण काल नाते सब भूता काल से ही परिकीर्ति। संपूर्ण प्राणियों की आयु की संख्या करने से ही उनका नाम काल हुआ है। यही अनंत आत्मा सब जगत को यथा योग्य रखता है। यही वेद का अनुशासन है। किसी को महादेव, काल, आत्मा, कालांतर आदि नाम से उच्चारण करते हैं। यही दैत्यों को संहार करते हैं। इस प्रकार जानना उचित है। सूत जी बोले, हे ब्रह्मवादी ऋषियों, तुम सावधान होकर सुनो। हम उन देव आदि पुरुषों का महत्व कहते हैं जिन्होंने यह संपूर्ण जगत पवित्र हुआ है। शिव जी बोले, अनेक प्रकार का तप, ज्ञान, दान और यज्ञ से पुरुष मुझ में ही इस प्रकार नहीं जान सकता जिस प्रकार श्रेष्ठ भक्ति करने वाला मनुष्य जानने को समर्थ होता है। इसके केवल श्रेष्ठ भक्ति करने वाले ही मुझे शीघ्र जान सकते हैं। मैं ही सर्वव्यापी होकर सब भक्तियों और प्राणियों के अंतकरण में स्थिर हूँ। हे मुनीश्वरों, मुझ में ये संसार सब लोग का साक्षी नहीं जानता है। जो यह परमात्मा सबके हृदय अंदर में निवास करता हूँ, उसी के अंतर में यह सब जगत है। वही दाता, विदाता, काल, अग्नि स्वरूप सर्वव्यापक परमात्मा मैं ही हूँ। मुझको मुनि और देवता भी नहीं जानते हैं तथा ब्रह्मा, इंद्र, मनु और भी विख्यात पराक्रमी मेरे रूप को यथा ज्ञान से ही समर्थ नहीं होते हैं। और मुझ में ही एक परमेश्वर को सदा वेद स्तुति करते हैं। सर्व वेद यथा परमात्मे और ब्रह्मा आदि अनेक प्रकार के छोटे बड़े यज्ञों द्वारा यजन करते रहते हैं। पितामह ब्रह्मा सहित संपूर्ण लोग नमस्कार करते हैं और योगी जन संपूर्ण भूतों के अधिपति भगवान का ध्यान करते हैं। मैं ही संपूर्ण हव्यों को भोगता हूँ और फल देने वाला हूँ। मैं ही सबका शरीर रूप होकर भी सबका आत्मा सब में स्थिर हूँ। मुझे वेद, विज्ञान, धर्मात्मा और वेदवादी देख सकते हैं। अनेक उनके निकट जो नित्य प्रति मेरी ही उपासना करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, धार्मिक और मेरे उपासन करते हैं, उनको मैं परमा आनंद
परम पद स्वरूप अपने स्थान को देता हूँ, और जो शुद्ध और आधी नीच जाति अपने धर्म में स्थिर है और वह मेरी भक्ति करते हैं, वह काल से यद्यपि मुझे ही हुए हैं, यथापि मेरी ही कृपा दृष्टि से मुक्त हो जाते हैं। मेरे भक्त पाप रहित हो जाते हैं, उनका कभी नाश नहीं होता है। प्रथम तो मेरी प्रतिज्ञा है कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता है। यदि वह बीच में ही सिद्धि प्राप्त होने से पूर्व ही मृत्यु को हो जाते हैं, फिर योगी के घर में जन्म ले सत्संग को प्राप्त होकर मुक्त हो जाते हैं। जो मूर्ख मेरे भक्तों की निंदा करता है, उनसे देव साक्षात मेरी ही निंदा की जाती है, और प्रेम से उनका पूजन करता है, उनसे मानो मेरा ही पूजन करता है। परिपूर्ण शिव स्वरूप में और क्या शुभ किया जाए, जो कुछ शिव के भक्त के निमित्त किया है, वह सब कुछ मुझ में ही शिव स्वरूप ही वास्तव किया है। जो प्रेम से ही मेरे आराधन के कारण पत्र पुष्प फल जल नियमित होकर प्रदान करता है, वह मेरा भक्त और मेरा प्यारा है। मैं ही जगत की आदि में सृष्टि उत्पन्न करने से ब्रह्मा परमेश्वर कहा जाता हूँ, और तथा पालन करने से उत्तम पुरुष परमात्मा इस नाम से गया जाता है। मैं ही संपूर्ण योगियों का अविनाशी गुरु हूँ, मैं ही धर्मात्माओं का रक्षक हूँ, और मैं ही वेद विद्याओं का नाश करने वाला हूँ, और मैं ही योगियों को संसार बंधन के सब प्रकार के कलेश से छुड़वाने वाला हूँ। मैं ही सब प्रकार संसार से रहित होकर संसार का कारण भी हूँ। मैं ही सब संसार को उत्पन्न पालन करने हारा तथा संहार करता हूँ। कारण की कार्य अपने कारण में ही लय हो जाते हैं, इससे सब जगत मुझ में ही उत्पन्न होकर मुझ में ही लय हो जाते हैं, तथा जय श्रुति विश्वेश्वर ही कर्ता भुवनेश्वर गोपालता। और यह मेरी महाशक्ति लोगों को मोहने वाली माया है, जो अनेक प्रकार से जगत को उत्पन्न करती है, और मेरी ही यह पराशक्ति विद्या नाम से गाई जाती है। मैं ही योगियों के हृदय में स्थिर होकर उस अज्ञान उत्पन्न करने वाले संसार में भरमने वाली माया को नाश करता हूँ। मैं ही संपूर्ण शक्तियों के प्रेरणा करने वाला हूँ, और मैं ही निवृत्त करने वाला हूँ। मैं ही अमृत का निधान हूँ। मैं ही श्रुति से ही यह सब सिद्ध है, और यह विश्व को धारण कर रहा है। मैं ही संपूर्ण जगत हूँ, और मैं मुझ में ही सब जगत है, अर्थात ये सब कुछ मैं ही हूँ, दूसरी वस्तु कुछ नहीं है। सर्वे खली वंदे ब्रह्म है नह नानास्त्य किचने तेहि शिरते। यह सब जगत मुझ में ही उत्पन्न होकर मुझ में ही लय हो जाता है। जैसे मकड़ी अपने ही जाल में निकाल कर ग्रहण कर लेती है, और इसी प्रकार मैं ही जगत उत्पन्न कर फिर लय कर लेता हूँ। मैं ही भगवान ईश्वर स्वयं ही ज्योति सनातन हूँ। मैं ही पर ब्रह्मा विष्णु हूँ, मुझ में ही परे कोई दूसरा नहीं। ये एक शक्ति जो सबके अंतःकरण में स्थिर होकर अनेक प्रकार के जगत को उत्पन्न करती है, यही मेरी शक्ति मुझ ब्रह्म स्वरूप में स्थिर होकर जगत की रचना करता है, और मुझ में ही स्थिर है। दूसरी शक्ति नारायण देव जगन्नाथ जगदम्ब विष्णु स्वरूप होकर इस संपूर्ण जगत को स्थापित करती है, अर्थात पालती है। तीसरी महती शक्ति जो संपूर्ण जगत का संहार करती है, उस शक्ति का नाम तामसी है, तथा उसका रौद्र रूप है, काल नाम है। कोई मुझे ज्ञान से देखते हैं, कोई ध्यान से, कोई भक्ति योग और कोई कर्म योग से तथा कर्म कांड के आश्रय से मेरा यजन करते हैं। परंतु इन सब भक्तों में वह मुझे सबसे अधिक प्यारा, जो नित्य ही प्रतिज्ञा से मेरी आराधना करता है, और भी जो मेरे भक्त मेरी उपासना करते हैं, वह भी मुझको प्राप्त हो जाते हैं, और फिर उनका जन्म नहीं होता है। यथा इहि स्तंभोपसेक्तम
तस्मै सर्वस्व देहाति यत्र कुत्रापि मियत देहांतं देव पर भ्रम तारक वशिष्ठ है यनामुभूतामि सर्वे तु तत्व च गच्छन्ति। यथा जो उनकी भक्ति करता है और उन्नति को प्राप्त होने से मेरी इच्छा करता है, उसे भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य देते हैं और वह ही मृत्यु को देहांत में ही भगवान उसे तारक मंत्र का उपदेश देते हैं, जिससे उनका फिर जन्म नहीं होता है। मैंने भी संपूर्ण प्रधान और पुरुष आत्मा जगत उत्पन्न किया है, मुझ में ही ये संपूर्ण जगत स्थित है और मुझ में ही प्रेरित होता है। मैं इसका प्रेरक नहीं हूँ, अर्थात उपाधि से प्रेरणा करने वाला हूँ, ऐसा विद्वान जानते हैं, परंतु वास्तव में मैं प्रेरक नहीं हूँ। परम योग साधने वाले ब्राह्मणों, जिस प्रकार से मैं प्रेरक नहीं हूँ और जिस प्रकार से प्रेरक हूँ, इसको जो जानते हैं वह मुक्त को स्वरूप है, अर्थात तत्व विचार से ही जानना उचित है कि वास्तव में भ्रम कुछ नहीं करता। मैं इस संसार को स्वभाव से ही वर्तमान है और सब ओर से देखता हूँ, परंतु महायोगेश्वर काल भगवान काल ये सब कुछ स्वयं करता है। पंडित जन मेरे शास्त्रों के अनुष्ठान करने वाले योगी कहते हैं और यह भगवान महादेव महाप्रभु योगेश्वर कहलाते हैं और यह भगवान महादेव महेश्वर संपूर्ण प्राणियों से ही अधिक होने से ही और परे से होने से प्रेम में ही ब्रह्म कहलाते हैं, अर्थात गुण कर्मों के अनुसार अनेक नाम हैं। इनके यथार्थ जानने से परम पद की प्राप्ति होती है। जो इस प्रकार मुझे को ही महायोग्य ईश्वर जानता है, वह विकल्प रहित योग को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं ही परम आनंद स्वरूप हूँ और मैं ही स्थिर होकर सबका प्रेरक देव हूँ। मैं ही सब में नित्य करता हूँ, अर्थात कर्मानुसार सब भूतों का भ्रमण करता हूँ। जो इस बात को जानता है वही वेद का जानने वाला होता है। इस प्रकार तत्व ज्ञान में ही मुझ पर जानकर परम पद को प्राप्त होता है। ओम तत्सदी शिव पदम पुराणे शिव गीता सुनित्यम शिव राघव सवादे पर भर्मा निपुणम नाम सप्तदशो अध्याय समाप्तम। भक्तों, अंतिम अध्याय 18। श्री रामचंद्र जी बोले, हे देवेदि देव, हे सृष्टि संहार करता, हे नाथ, कृपा करके मुझसे मुक्ति के साधन कहिए। श्री भगवान बोले, हे बुद्धिमान रामचंद्र, मन लगाकर सुनो, यह महा आनंददायक वृत्तांत मैं तुम्हारे प्रति वर्णन करता हूँ। उस सर्वज्ञ सर्वरूप सर्वैश्य का आश्रय करके, जो कि सबका लक्ष्य स्वरूप है, भाव और अभाव ही हीन उद्धे और अस्त से वर्जित है, स्वभाव से ही प्रकाश स्वरूप शांत स्वरूप है, जिस अवैज्ञ को कोई नहीं देखने में समर्थ नहीं है, अवलंब्य रहित परम सूक्ष्म सबके आधारभूत परे से परे है। वह ध्यान ध्येय संपन्न नहीं है, न ही लक्ष्य है, न ही भावना है और न ही अवधकरण है और न ही अभ्यास के चलयामान करने से है, न ही झंडा पिघला, न ही शुभम्मा नाड़ी द्वारा उसका आना जाना, न ही अनाथ, न ही कंठ में, न ही नाद में और न ही बिंदु में, न हृदय, न शीर, न नेत्र बंद करने से और न ललाट मध्य के नासिक के अग्र भाग में, न ही प्रवेश होने से और न ही निकलने में, न विधुर मालिनी, न हस, न आकाश, न तारका, न निरोध है, न ज्ञान है, न मुद्रा, न आसन, न रोचन, न पूरक, न कुंभिम, न सुपुट, न चिंता, न शून्य, न स्थान है, न कल्पना हो, न जागत, न सपन है, न सुमिति, न तुरीय है, न सलोक्य, न समीप्य है, न स्वरूपम, न साजुतम, न बिंदु के ही भेदम घनति होना, न नासिका हो, न अग्रभाग देखना, न ज्योति, न शिखानम तुम, न कुछ प्राण धारणम, न ही ऊर्ध्व, न ही आदि, न ही मध्यम, न ही आदि मध्यम और अंत, न ही दूर, न धोर, न प्रत्यक्ष, न परोक्ष, न ही
अवश्य, न ही दीर्घ, न ही लुप्त, न ही अक्षर, न ही त्रिकोण, न ही चतुर्कोण, न ही दीर्घ, न ही गोल, न ही अवश्य, न ही दीर्घ वहीन सुबोध नामस्य महिं जानतम अयोग्यम, न ध्यानम, न शास्त्रम, न आयातम, न पुष्टम, न ही वामम, न दक्षिणम, न अजातिम, न मध्यम, न स्त्री, न पुरुष, न षड, न नक पुरुषम, न आचार्य सहितम, न आचार्य रहितम, न तर्क कारण, लह विन्यासति नासिकता में रहितम, न उसकी माता, न पिता, न भाई, न मातुल, न मम्मा, न पुत्र, न स्त्री, न पोता, न पुत्री उसके, न ही निमित्त ही, न दुष्ट माया का कर्तव्य, न स्थान बंधन। इसी प्रकार ग्राम बंधन, घर का बंधन तथा आत्मा का बंधन, न ही जाति बंधन करने की आवश्यकता है, और न ही वर्णन बंधन, न ही उसका उल्टा, न व्रत, न तीर्थ, न उपासना, न क्रिया, न ही अनुमान करने की आवश्यकता है, न ही छत्र बंधन, न ही सेवा, न ही शीत, न उष्ण, न ही कुछ प्राण धारणा, जो अनेक पक्षों से रहित हेतु और दुष्टांतन से वर्जित है। भ्रम है अंतर एकाकर, परे से ही परे है तथा उसमें भी परे देव विश्व आत्म सदा शिव है, जो अनंत सूर्य की समान प्रकाशमान है, जो अनंत चंद्रमा के समान कार्तिमान है, अनंत गणेश के समान शोभायमान है, अनंत विष्णु की समान दैत्यों के मारने वाला है, अनंत ही देव अग्नि की समान ज्वालामान है, अनंत रूप रुद्र की समान अग्र रूपधारी है, और अनंत ही समुद्र के समान गंभीर है, अनंत ही वायु के समान महाबली है, अनंत ही आकाश की समान विस्तार रूप है, अनंत ही यमराज के समान भयंकर, और अनंत ही शेमेरु समान विशुद्ध है, और अनंत ही कुबेर के समान ऋषि धायक है, और नीलंकर निराधान निगुण गुण वर्जित है, न काम है, न क्रोध है, न पिसूतनता, न पाखंड, न माया, न मोह, न लोभ, न शोक। इसके द्वारा तथा लोभ के ही द्वारा परमात्मा प्राप्त नहीं होता है। स्नेह लोभी दायित्व त्यागनम करके साधन सिद्ध यशोध्यम फल है। इस रसायन धातु पिंडताम अंजनम खंड सिद्धि पाताल तथा आकाश गमन सिद्धि रस तथा मूल इसके किसी प्रकार के मन में लगाना चाहिए, किंतु यह सब प्रकार की सिद्धि से ही तृण का समान सब त्याग करना चाहिए। स्वयं प्राप्त हुई हो आठों महासिद्धि और अणिमाधिक सिद्धियों से ही इसके योग संयोग तृण व्रत त्याग से ही मुक्ति हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। किए हुए कर्मों के फल इच्छा न करनी तथा उसका त्याग करना, संग्रहित होना, इस प्रकार शून्य होकर कुछ भी न विचारे, न ही कुछ चिंतन करे, न ही कल्पना करे और न ही मनन करे। इसके कारण कि वह मन के भी परे है। मन के नष्ट होने से चिंता और इत्यादि लय हो जाती है। संपूर्ण चिंता को त्याग करके चित्त को अचिंतित करके आश्रय करे। बहुत कहने से ही क्या हृदय में विचार प्रवेश करने के और उनके अनवस्था कर अर्थात लय करके फिर कुछ भी न विचारे। नित्य कर्म त्यागने वाला अर्थात नित्य अनुष्ठान में तत्पर संपूर्ण प्राणियों के अंत में निवास करने हारे वाणी मन और बुद्धि मनोहर करके अनेक प्रकार के सब कर्म कुछ भी हो जो सब ब्रह्म रूप है, फिर भी विश्वदाती में कौन सी वस्तु त्याग के योग है। कारण कि ईश्वर वास्तव मिथ्य सर्वोत्तम व्यचित्य सचित जगत्या जगदीत्य श्रुति ये सब कुछ ब्रह्म ही है। इति श्री पद्म पुराणे उत्तराखंड शिव गीता सुपनित्यम ब्रह्म विद्याय योग शास्त्रम शिव राघव सवादम पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्रकृतम भाषाति काया जीवन मुक्ति स्वरूपम निरूपणम नाम अष्टम अध्यायम समाप्तम। फागुन कृष्ण त्रयोदशी शिशिर शुभ मनाए। शिव गीता को तिलक यह पूर्ण कियो मन लाए। 19वें 5 शुभ संत तत्व सुख दातम चंद्र मौली शंकर सुमेरी भाइयों गीता ज्ञान
पढ़िए सुनिए आचार्य जो पावहित परद निवारण भक्ति लहे की शिव की शुद्ध निपुतन कल्याण। हे शंकर यह आपके अर्पण किए बनाए करिए आधिकार प्रभु। पुष्पांजलि गिरि साए हैं नित्य ज्वाला प्रसाद पद वंदन वारंवार है ये प्रसाद है आपको करिए प्रभु निस्तार। श्री समादम सदा शिव परमण मस्तु। बोले शिव शंकर भोले भंडारी की जय हो। भक्तों शिव गीता संपूर्णम।